नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक्सप्लोरर स्वैप। मैं आया हूँ कोकण के मालवन में और जैसा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि सिंधुदुर्ग फोर्ट भी एक्सप्लोर करके आऊँ, तो मुझे मौका मिला और इस वीडियो में मैं सिंधुदुर्ग फोर्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूँगा। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने मालवन का एक प्राइवेट बीच एक्सप्लोर किया था, वहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर था। वो वीडियो भी आप देखना बट इस वीडियो के बाद। सो गुड मॉर्निंग गाइज। सो वेडिंग के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था। मैं हूँ मालवन में और आज कल रात को वेडिंग ख़त्म हुई और आज मेरी 4 बजे की शाम की ट्रेन है, तो मौका मिल गया तो मैं सोचा यहीं पे घूम लूँ। तो मालवन में अगर आपको दिख रहा है वहाँ पर सिंधुदुर्ग फोर्ट है, तो वहाँ पे ही जाने का प्लान है और यहाँ से फेरी है जाने के लिए। तो मेरे साथ है अमित भाई, सन्नी भाई और रोहित भाई। तो जहाँ से बोट लेकर जाते हैं वहाँ प्रशासन ने मावड़ों के ऐसे स्टैचूज बना के रखे हैं। मावड़ा ये मराठी वर्ड है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में थे उनको मावड़ा कहते थे। तो इन स्टैचूज में उनका पहराव दिखता है। आज संडे है तो रश ज़्यादा होने के चांसेस भी है। तो ये लोकेशन पर आकर हम रुक गए। यहाँ के लोकल बंदे ने बताया कि फेरी अगर 20 से 30 लोग भरते हैं तो ही निकलती है और 8:30 बजे इसका टिकट काउंटर शुरू होता है, जो कि वहाँ पर है। तो हमारे पास समय है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे टिकट काउंटर शुरू होता है तो टिकट लेके निकलेंगे। 100 रुपीज़ टिकट है। तो हमने बोर्ड का टिकट ले लिया है। बोर्ड का टिकट 100 रुपीज़ रिटर्न है, जिसमें से 90 रुपीज़ इनकी अर्निंग होती है और 10 रुपीज़ गवर्नमेंट को जाता है। और इसमें बोट वहाँ पर आपको लेकर जाएगी, वहाँ पर छोड़ेगी और 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। और 1.5 घंटे में सेम बोट आपको रिटर्न लेके आएगी। इस टिकट पर जिस बोट से आप जाओगे और आओगे उसका नंबर भी है, प्लस पीछे वो लोग आपका नंबर लिख लेते हैं। इन केस अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो आपको कॉल करके बुला लेंगे। तो इस बोट में हम जाएंगे। इस बोट में लाइफ जैकेट्स भी अवेलेबल है। चार वाले येताना परत दाखवायचं असतं। ठेवा तुमच्याकडे तिकीट, तुम्हाला तिथे चेक करायला. ओके। बोट में एक टाइम 30 लोग सफ़र कर सकते हैं और हर एक के लिए सेफ्टी जैकेट्स अवेलेबल रहते हैं। किले तक पहुंचने के लिए 13 से 18 मिनट तक का समय लगता है और हर एक को पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए 1.5 घंटे तक का समय मिलता है। पर सच कहूँ तो 1.5 घंटे मेरे हिसाब से कम पड़ते हैं। आराम से एक एक पोर्शन कवर करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक का समय मिलना चाहिए। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला हो तो एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। 355 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके सरदार हीरोजी इंदोलकर के नेतृत्व में इस किले को बांधा था। इसे मालवन किला, सिंधुदुर्ग किला या जंजीरा ऐसे नामों से जाना जाता है। जैसे ही बोट से आप किले के नज़दीक पहुंचते हो तो उसका एंट्रेंस मिलना सच में मुश्किल है। सिर्फ जानकार या रेगुलर विजिटर को ही किले का द्वार मिल सकता है। उस समय एंट्रेंस ही ना समझने के कारण दुश्मन को किले पर हमला करना काफ़ी मुश्किल होता था। उसी के साथ पूरे किले के सराउंडिंग्स समुद्री पानी के साथ पथरीली ज़मीन भी है, तो सही रास्ता नहीं लिया तो बोट अड़कने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वही पानी के नीचे कोई पथरीली ज़मीन नहीं है। उस समय महाराज ने काफ़ी सूझबूझ से एंट्रेंस और आने का रास्ता तय किया था। इस एंट्रेंस गेट का नाम है दिल्ली दरवाज़ा। इसे गूलर के पेड़ और साग की लकड़ियों से बनाया गया है, क्योंकि ये लकड़ियाँ लंबे समय तक खराब नहीं होती और ये काफ़ी मजबूत होती है। आणि एकाला किती? एकाला पण तेवढे 500। एक ग्रुप आला तरी 500 रुपये, 10 माणसापर्यंत आला तरी 500 रुपये, 10 माणसं आली तरी 500 रुपये. 500 रुपये काही. 1 ते 10 ते 12 माणसापर्यंत दोन ग्रुप आता तर 300 होणार. म्हणजे तो एंट्री मारते यहाँ पे टिकट काउंटर था, जिसमें से 5 रुपये टिकट लिया पर पर्सन। अगर इतिहास में आप दिलचस्पी रखते हो तो टिकट काउंटर के पहले ही एक काउंटर था जहाँ पर आप गाइड हायर कर सकते हो। तो अगर आपका एक ग्रुप हो या फिर आप सिंगल पर्सन हो, दोनों के लिए उन्होंने 500 रुपीज़ चार्जेस बताए। बट अगर आपका बड़ा ग्रुप है, 2 ग्रुप बनते हैं तो 300 पर ग्रुप ऐसा वो चार्ज करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो आप गाइड भी हायर कर सकते हो। एक दोस्त मिल गया,
जिसको आगे चप्पे चप्पे मालूम रहेंगे जो हमें यहाँ पे घुमाएगा। गाइड है हमारा गाइड है। सिंधुदुर्ग फोर्ट पर आपको 3 कुएं मिलेंगे, जिनमें से 2 आजू बाजू में है और एक थोड़ा आगे है। ये तीनों कुएं मीठे पानी के हैं। उस जमाने में पीने का पानी का इंतजाम इन बावड़ियों से किया जाता था। इनके नाम है दूध भाव, साखर भाव और दही भाव। इसकी रचना कुछ इस तरह थी जिसमें अंदर आप उतर सकते हो। ये ज़्यादा गहरे नहीं है। मुझे लगता है जहाँ से सीढ़ी उतरना स्टार्ट होता है वहाँ तक पानी की लेवल बढ़ती होगी। ताज्जुब की बात यह है कि यह किला पूरे तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका पानी पूरी तरीके से नमकीन है। फिर भी बीच में के इस किले पर मीठा पानी मिल रहा था। कुदरत का ये करिश्मा था, इसलिए इनके नाम भी ऐसे रखे गए थे। ये एक बावड़ी है, इसमें मीठा पानी मिलता है और इसको दही भाव करके नाम है। सबसे पहले जो बावड़ी देखी उसका नाम था दूध बावड़ी। उसके बाजू में था वो था दही बावड़ी। अभी हम जाएंगे वहाँ पर। इसे वॉच टावर यानी निगरानी बुर्ज कहते हैं। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। उस जमाने में इस पर से दूसरी जहाज़ों पर निगरानी रखी जाती थी। यहाँ से विशाल अरबी समुद्र का बेहद खूबसूरत नज़ारा भी देखने मिलता है। इस किले का निर्माण डच, पोर्तुगीज, अंग्रेज और सिद्दी जवर जैसों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था। इसको बनाने का पूरा जिम्मा उस समय के आर्किटेक्ट हिरोजी इंदोलकर को दिया गया था। जिस जमीन पर यह किला है उसका नाम है कुर्ते बंदरगाह और ये जगह 4 फिशरमैन ने महाराज को दिखाई थी। उस समय महाराज के शब्द ऐसे थे, 84 द्वीपों में ऐसी जगह नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि इनाम के तौर पर उन फिशरमैन को पूरे विलेजेस की जमीन दी गई थी। ट्रैवलिंग का और एक फन फैक्ट ये है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो उस जगह का आपको इतिहास मालूम पड़ता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा डिस्प्ले नहीं की, कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, ना मैंने कोई ट्रैवल गाइड हायर किया है। तो जब मैं घर जाऊँगा तो इनके इस प्लेसेस के बारे में, यहाँ के एक एक स्पॉट के बारे में जानकारी इंटरनेट से हासिल करूँगा। अमित भाई जो प्रोफेशनली एक हाइकर और ट्रेकर है वो इस दीवार को चढ़ने वाले हैं। गाइस मैं अभी कोशिश करूँगा ये चढ़ने के लिए। सो अभी ये किले जैसा जो था ये है वॉच टावर। यहाँ से उस ज़माने में समुंदर में वॉच रखा करते थे। इस किले का काम हिरोजी इंदोलकर के नेतृत्व में 1664 को शुरू हुआ और 3 साल के बाद 1667 में ख़त्म हुआ। जिस दिन इसका काम ख़त्म हुआ था तब महाराज भी खुद इस किले पर उपस्थित थे और उनको तोहफों की सलामी दी गई थी और पूरे किले पर शक्कर भी बांटी गई थी। 200 वडेरा, 300 पोर्तुगीज, ऐसे तकरीबन 3000 लोगों की मैन पावर लगी थी इसे बनाने में। किले का बेस बनाते वक्त 70,000 किलो से भी ज़्यादा लोहा और शीशों का इस्तेमाल किया गया था। ये इस फोर्ट की दीवारें हैं, मतलब आप इसकी चौड़ाई देख सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, भाग भी सकता हूँ, इतना चौड़ा है ये। तो समुंदर में बांधा हुआ फोर्ट है। तो ये किले पर आने के बाद, वहाँ से पूरा घूम के आने के बाद, जो वॉच टावर वगैरह देखने के बाद यहाँ से आते हैं इस दीवार पे। इस दीवार से चल के हम जाते सीधा एंट्री गेट पर। और एंट्री गेट जहाँ से हमने नीचे से एंट्री मारी थी उसके ऊपर से दीवार जाती है और वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ और पैर के निशान हैं जो वहाँ पे अभी देखने मिलेंगे। तो सीढ़ी से ऊपर जाएंगे और यहाँ से फिर चलते चलते सीधा एंट्री गेट पे पहुँचेंगे। सिंधुदुर्ग फोर्ट का एरिया अराउंड 48 एकर्स का है। किले की दीवार 30 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है। यह दीवार करीब करीब 3 किलोमीटर लंबी है। किले पर 52 बुर्ज है। इस किले को बनाने का टोटल खर्चा 1 करोड़ होन इतना आया था, जिसमें से इसका बेस बनाने में जो लोहा और शीशा लगा उसका खर्चा 80,000 होन था। होन उस समय की करेंसी थी। 3 साल तक का समय, 3000 लोगों की मैन पावर, लोहा, शीशा जैसी इतनी सारी साधन सामग्री, इतना सारा परिश्रम, इन सब से अरबी समुद्र के बीच में खड़ा हुआ सिंधुदुर्ग किला। 355 साल से अरबी समुद्र की लहरें किले की दीवारों पर टकरा रही है।
पर फिर भी उनकी मार का या बदलते मौसम का इस किले की नींव पर कोई असर नहीं हो रहा। आज भी सिंधुदुर्ग फोर्ट अपना अस्तित्व वैसे के वैसे बनाए रखा हुआ है। सो इस फोर्ट में एंट्री मारते ही हम इस दीवार के नीचे से वहाँ से गए थे, तो ऐसा घूम के अब इस दीवार से जा रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे इस किले पर ऐसे ही जाओ तो पत्थर धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, पर अगर जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने दी है वो जानकर जाओ तो वो इतिहास एक मूवी जैसा आपकी आंखों के सामने चलेगा। आप ज़रूर इस फोर्ट को विजिट करना। बरसात के मौसम में हाई टाइड्स की वजह से ये किला बंद रहता है। जैसा मैंने कहा था, किले पर महाराज के बाएं पांव और दाहिने हाथ के उंगलियों के निशान है, वो यहाँ इसमें है। इसे नगर खाना कहते हैं और इस किले पर बंदूक और तोपों को रखने के लिए जगह जगह छेद है। तो इस वीडियो के बारे में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना और इन वीडियोस को भी देखना जो अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।